हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। ओके बेटा, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस क्या है? वो कैटालाइसिस जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, उसे बोलेंगे हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है बेटा। और होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है बेटा? वो कैटालाइसिस जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो, तो बोलेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है बेटा। तो हमें क्या चेक करना है? रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट को चेक करना है। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट को चेक करना है कि किसमें डिफरेंट है। तो आइए, फर्स्ट वाला क्या बेटा है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैटालाइज्ड बाई H+ आयन। तो बेटा शुगर, हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला ये रहा, C12H22O11। ये हमारा हो गया शुगर का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, सुक्रोज प्लस H2O। ठीक है, H2O। और इसमें बेटा थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया क्या? एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो क्या बनेगा बेटा? यहां पर बनेगा C6H12O6 1 मोल प्लस C6H12O6 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज बनता है। ठीक है बेटा, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब देखो बेटा, जो हमारा सुक्रोज का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन, ये कैसा है बेटा? एक्वस, लिक्विड फेज में है। ठीक है बेटा। H2 हमारा लिक्विड है ही। और हमें क्या देखना है? ये तो बेटा रिएक्टेंट हो गए। ये जो हमारा कैटलिस्ट है, ये हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया बेटा। ठीक है ना। तो आप देखिए, रिएक्टेंट सुक्रोज का सॉल्यूशन है और वाटर लिक्विड है और कैटलिस्ट, तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? ये होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, फर्स्ट नहीं हो सकता है। सेकंड के चेक करें बेटा। देखो, प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है? नो मैटर। हमें केवल दो की देखनी है। किस किस की? रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट को चेक करना है। ठीक है। सेकंड देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके बेटा, ओजोन का फॉर्मूला ये रहा, देखो, ओजोन O3 और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब NO की प्रेजेंस में इसका क्या होगा बेटा? डिकम्पोजिशन। तो क्या बनेगा बेटा? O2 बनता है। इसको बैलेंस कर लो, यहां लिख दो 2 और यहां लिख दो 3। बैलेंस हो गया बेटा। अब देखो, ओजोन क्या है बेटा? गैस, जो रिएक्टेंट हमारा गैस फेज में है। और नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा क्या होता है? गैस। ठीक है ना। तो यहां पर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, गैस, यानी कि ये भी हमारा क्या? होमोजीनियस कैटालाइसिस। ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा। थर्ड देखो, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। ओके बेटा, देखो N2 ये डाई नाइट्रोजन है प्लस 3H2, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, ये डाई हाइड्रोजन हो गई। और क्या बनेगा बेटा इनके रिएक्शन से? इनके रिएक्शन से बनता है अमोनिया 2NH3। ठीक है बेटा, अमोनिया भी गैस है। और किसकी प्रेजेंस बेटा? फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो यहां पर ले लिया हमने आयरन, Fe। ठीक है बेटा। आयरन किस फेज में? फिजिकल स्टेट में बेटा? सॉलिड। N2 क्या है बेटा? गैस। ठीक है। H2 क्या है बेटा? गैस। अब यहां देखो, हमारे दोनों रिएक्टेंट गैस फेज में है, लेकिन जो हमारा कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है। तो यहां पर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हैं। इसलिए बेटा ये किसका एग्जांपल हुआ? हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हुआ। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके बेटा, लास्ट वाले को भी चेक कर लें। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो बेटा, SO2 का हमें ऑक्सीडेशन कराना है। तो हमने लिखा बेटा रिएक्शन यहां पर 2SO2। ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। और क्या बनेगा यहां पर? 2 मोल्स ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है बेटा। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? गैस। ठीक है। SO2 क्या है बेटा? गैस। O2 क्या है बेटा? गैस, फिजिकल स्टेट। ठीक है ना। तो यहाँ रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट गैस है और जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी भी फिजिकल स्टेट बेटा क्या है? गैस। मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है। तो ये भी बेटा हमारा क्या? होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल है। ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, हमें दो चीजें चेक करनी है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, बस। प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है? नो मैटर।
हमें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट को देखना है। अगर रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम तो होमोजीनियस कैटालाइसिस, और अगर इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो इसका मतलब हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। ओके बेटा, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस आंसर्ड द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।